हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पिछले जो वीडियो बनाया था पीएच मान और पीएच स्केल पर, उस पर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। तो जितने भी ईपी बोर्ड में क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मैंने विद्या में जितने क्वेश्चन देखा कि पूछे हैं सारे को मैं कवर करा दूंगा, सारे क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। इस वीडियो में आराम से आपको समझ में आ जाएगा और ट्रिक के साथ। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ मोल है। इस बिलियन का पीएच मान बताइए। ठीक है। इस बिलियन का पीएच मान हमें निकालना है। पर क्लिक कीजिए, मतलब निकालिए तथा बताइए कि बिलियन अम्लीय है या क्षारीय। इस सवाल क्या पूछ रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है। 1 बिलियन है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है 10⁻⁹ मोल। और उस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना है, हमें पीएच मान बताना है और बताना है कि बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक। तो अगर हमें पीएच मान पता चल जाएगा, तो अगर पीएच मान 7 आएगा तो उदासीन है, 7 से कम आएगा तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा आएगा तो क्षारीय है, ऐसे बता देंगे। तो हमारा गिवन क्या है, देखिए दिया गया क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गी है 10⁻⁹ मोल। तो पीएच मान हमें निकालना है। तो पीएच मान का फार्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक। तो हमें एक गिवन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ मोल। ठीक है। तो हम रख देंगे फार्मूले में पीएच इक्वल टू 10 लॉग माइनस लॉग 1 इंटू 10⁻⁹। ठीक। इसमें एक से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 किसी नंबर में एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने क्या यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रख दिया। ठीक है, 10⁻⁹ मोल। अब पीएच इक्वल टू माइनस, ये फार्मूला आपने देखा होगा लॉग m⁴n वाला, ये वाला देखिए, जैसे लॉग m⁴n वाला। तो ये जो पावर में है वहाँ पावर में 10⁻⁹ है, देख लीजिए। यहाँ पावर में क्या है, -9 है, तो ये आगे चला आएगा -9। ठीक है। और लॉग m यही लगाया है, -9 मैंने क्या कर दिया है, आगे ले आया है। ठीक है। और माइनस पहले से था। ठीक, बस यही फार्मूला यूज किया, ये प्रॉपर्टीज मैंने यूज किया इसमें यहाँ पे। तो चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो पीएच इक्वल टू मैंने -9 आगे कर लिया और एक माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और -9 जब आगे आ गया यहाँ पे तो एक यहाँ बचा log 10। ठीक है। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीएच इक्वल टू 9 माइनस माइनस से गुणा प्लस हो गया और log 10 की वैल्यू 1, तो 9 गुणे 1, 9 गुणे 1 तो 9 ही आएगा। पीएच का मान कितना आ गया, 9। तो पीएच का मान 7 से ज्यादा आ गया। ठीक, 7 से ज्यादा आ गया तो कैसा होगा, बिलियन क्षारीय होगा। पीएच मान 7 से अधिक है, चूंकि पीएच मान 7 से अधिक है अतः बिलियन क्षारीय है। ठीक है, बस बहुत आसान है। ठीक है, न्यूमेरिकल फिर से एक बार मैं समझा दूँ। देखिए कोई सोल्यूशन, उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गिवन है, हमें पीएच मान निकालना है और पीएच मान हमारा निकल जाएगा तो हम बता देंगे बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। तो पीएच इक्वल टू, ये फार्मूला होता है पीएच मान निकालने का, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें गिवन है 1 गुणे 10⁻⁹। ठीक। अब हमने लॉग m⁴n वाला फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। तो पीएच इक्वल टू माइनस पहले से था और -9 आगे आ गया, तो माइनस माइनस से गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीएच इक्वल टू 9 गुणे 1, 9। तो पीएच 7 से ज्यादा आ गया, 9 आ गया, तो पीएच मान, चूंकि पीएच मान 7 से अधिक है अतः बिलियन क्षारीय है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी इसका यूज है मैं बताऊंगा, बस मैंने लिख दिया था ऐसे फार्मूला, बस आपको इतना ही करना है। ये देखिए यूपी बोर्ड 2016 और 2018 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कवर करा दूंगा आपको। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। देखिए क्या है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन का सांद्रता 1 गुणे 10⁻⁻ मोल पर लीटर है। मतलब 1 बिलियन है, उसमें किसका दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नहीं है, OH- आयन की सांद्रता दिया है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं OH- आयन को। सांद्रता दिया है 1 गुणे 10⁻⁻ मोल पर लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें देखिए इस पे ध्यान नहीं देना है, इसकी मात्रा पे, यूनिट पे। ठीक है, बस आप देखिए कितना गिवन है। ठीक है, उसकी सांद्रता कितना गिवन है, तो OH- आयन की सांद्रता कितना है, 1 गुणे 10⁻⁻ मोल पर लीटर है। ठीक है, इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए 2012, 2013, 2014, 2018 में पूछा है। तो देखिए हम कैसे, गिवन हमारा क्या है, OH- आयन की सांद्रता गिवन है 1 गुणे 10⁻⁻ मोल पर लीटर। अब हमें क्या निकालना है, पीएच। तो इस ये फार्मूला हम पीएच कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, लेकिन हमें क्या, OH- आयन की सांद्रता गिवन है, एच की नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल देखिए एक लाइन में लग जाएगा, लेकिन मैं भी इसका प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे आप स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, नहीं तो एक लाइन में हो जाएगा सवाल। लेकिन आप समझिए, समझना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन की सांद्रता गिवन रहती है, तो हम पीएच निकाल लेते हैं आसानी से। लेकिन हमें क्या गिवन है, OH- आयन की सांद्रता, तो हमें पहले H+ आयन की सांद्रता निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूला होता है H+ आयन और OH- आयन
ठीक है, जब दोनों की सांद्रता मल्टीप्लाई करते हैं उसके इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻14, मतलब 1 गुणे 10⁻14। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इससे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे। तो अगर जो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अब इसको अगर जो हम इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 10⁻⁻14, नीचे OH माइनस आ जाएगा। जैसे कि देखिए ये प्रॉपर्टी हो जाती है, ए में किसी का मल्टीप्लाई AX इक्वल टू BY। अब मुझे x को राइट साइड में भेजना है तो नीचे आ जाता है x। ठीक है, अगर जो x को फिर इधर में करूंगा तो AX में ऐसे आ जाएगा, अब x को राइट साइड में भेजूंगा तो नीचे आ जाएगा BY/x। तो बस यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज की है, बस आप ध्यान से समझिए। तो OH नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हमें H प्लस आयन की सांद्रता पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, H प्लस आयन की सांद्रता इस फार्मूले में पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, हमें बस H प्लस आयन की सांद्रता निकालनी थी ना, तो ये वाला, और हमें OH माइनस की सांद्रता पता है, तो ये वाला फार्मूला H प्लस आयन की सांद्रता इसमें रख देंगे। ठीक है, इस फार्मूले में रखेंगे। अब देखिए हमें H प्लस आयन की सांद्रता पता चल गई, इतनी आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। बस कुछ नहीं किया मैंने, मैं क्या किया था, बस यहाँ पे H प्लस आयन OH माइनस आयन था, तो OH माइनस आयन को राइट साइड में भेज दिया था, इसलिए नीचे में चला गया था। ठीक है, नीचे चला गया था। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता कितना निकाले हम, 1 गुणे 10⁻⁻14 बाई OH माइनस, मतलब 1 गुणे 10⁻14 बटे OH माइनस। ठीक है, ए हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग। ठीक है, अब OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी गिवन है, 1 गुणे 10⁻10। ठीक है, तो यहाँ को पुट कर देंगे OH माइनस आयन की सांद्रता, तो 1 गुणे 10⁻14 बटे 1 गुणे 10⁻10। अब देखिए, अब हम जब किसी भाग देते हैं किसी में, ठीक है, अगर जो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, सीधे आप समझिए, अगर जो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस लॉग तो पहले से लगा गया, तो 1 गुणे 10⁻14 तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, 1/x को अगर जो मैं ऊपर ले गया तो x की पावर -1 हो जाती है। अगर जो यहाँ माइनस रहेगा, अगर जो -1 रहेगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, -1 था तो ऊपर ले गया, +1 हो गया, तो 1 गुणे 10⁻+10 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब दो जब मल्टीप्लाई होता है तो घात क्या होती है, जुड़ती है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो घात जुड़ती है। ठीक, और डिवाइड करते हैं तो घात घटती है। लेकिन हम यहाँ से क्या है, हम सीधे यही समझते हैं कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए साइन दोनों की सेम है तो कट जाएगा, तो 14 में से 10 गया, 4 आएगा। तो लेकिन हम ऐसे लगाएंगे, उसको ऊपर ले गया तो लॉग 1 गुणे 10⁻14 इंटू 1 गुणे 10⁻10। अब गुणा करेंगे तो घातें जुड़ती हैं गुणा करने पे। ठीक है, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, अब इधर आ जाते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 1 गुणे 10⁻14 प्लस 10, क्योंकि ये बेस सेम है ना, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ है, इसलिए गुणा करने पे घात जुड़ जाएगी। अब देखिए -14 में से +10 कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस लॉग 10⁻⁻4। ठीक है, अब वही प्रॉपर्टी लगा देंगे जो पिछली प्रॉपर्टी यूज करते थे, log m टू पावर n वाली। तो a वाला पावर कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक, तो माइनस पहले से है और -4 आगे आ जाएगा, log 10, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। देखिए 4, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 4 गुणे 1 तो 4 आ जाएगा, तो pH इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, pH इक्वल टू 4 आ गया। हमारा क्या है, मेथड है कैसे हमने लगाया। अब देखिए इसको एक लाइन में कैसे कर लेंगे। ठीक है, अगर जो, ठीक है, यदि आपको OH माइनस आयन की सांद्रता गिवन है, मतलब दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन है 1 बिलियन है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दिया गया है। ठीक है, OH माइनस आयन की सांद्रता गिवन है। देखिए तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 1 गुणे 10⁻10। तो सीधे सीधे हम पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए पीएच इक्वल टू 14 में से ना, जब OH माइनस गिवन रहेगा, OH माइनस आयन की सांद्रता गिवन रहेगी, तो 14 में से जो पावर में रहेगा ना 10, ठीक, उसे घटा देंगे। पावर में हमारी क्या है 10, तो 14 माइनस 10 करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। यदि आपको OH माइनस आयन की सांद्रता गिवन है तो आप डायरेक्ट पीएच मान निकालने के लिए जो ऊपर रहेगा 10, ठीक है, 10 9 कुछ भी रहेगा, उसको 14 में से घटा देंगे, सीधे हमारा आ जाएगा एक लाइन में। ठीक, अब ये पूरा प्रोसीजर है कैसे कैसे लग, स्टेप वाइज ये ट्रिक है। ठीक है, सीधे आप पीएच जैसे कि दिया है 10⁻10, तो हम क्या करेंगे, पीएच इक्वल टू 14 - 10 कर देंगे, तो सीधे 4 आ जाएगा। और हम जो प्रोसीजर से सॉल्व किए उससे भी 4 आया। ठीक है, तो ये ट्रिक है, सॉल्व ट्रिक है इसका लगाने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसका तीसरा टाइप है क्वेश्चन का। ठीक है, एक अम्लीय विलयन का पीएच मान
5 गिवन है, दिया है, एक अम्लीय विलयन है जिसका पीएच मान 5 है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की गणना कीजिए। मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बतानी है आपको जिसका पीएच मान गिवन है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए हमें पीएच मान गिवन है 5 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताना है। तो ट्रिक होती है ये, H प्लस आयन की सांद्रता मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच, ठीक है। 10 पे किसी माइनस पीएच की घात होगी, ठीक है। ये ट्रिक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। हमें पीएच गिवन है तो पीएच का मान 5 रखेंगे जब, तो क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 5। देखिए H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। अब हाइड्रोजन की सांद्रता इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। अब हमें क्या रखना है, पीएच की वैल्यू रखना है 5, तो 10 टू पावर माइनस 5 आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया ट्रिक, उसे भी मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच होता है, ये फार्मूला होता है पीएच कैलकुलेट करने का, हमें पीएच मान कैलकुलेट करने का। तो पीएच इक्वल टू मैंने दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस पीएच इक्वल टू, देखिए इधर प्लस था तो माइनस हो गया, इधर माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला होता है y इक्वल टू लॉग बी टू पावर एक्स। अब एंटी लॉग, ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है एंटी लॉग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप यहाँ ध्यान दीजिए। अगर जो मैं इसको इधर लाऊंगा, ठीक है, एक्स को इसकी जो पावर में है इसको मैं इधर लाऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू बी टू पावर वाई, ठीक, बी टू पावर वाई। तो x इधर आ जाएगा और जो a रहेगा ना वो पावर में b के चला जाएगा, ठीक है, और लॉग हट जाएगा, बस इतना समझिए। तो क्या किया है मैंने h प्लस को इधर लाया है, ठीक है। तो जो ph था ना पूरा 10 टू पावर माइनस में लॉग हट गया, यहाँ देखिए b की जगह क्या है 10 है, ठीक, तो 10 टू पावर माइनस ph आ गया, ठीक। ये प्रॉपर्टी यूज किया हूँ, यहाँ से फार्मूला समझ में आ गया। अब इसका चौथा टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जो चौथा टाइप का पूछता है। अब इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 2011-2015 में आया यूपी बोर्ड में। अब देखिए चौथा टाइप का, पीएच कोई बिलियन है जिसका पीएच क्या है 4 है, ठीक है, पीएच 4 का मान है, ठीक है, पीएच 4 का मान के लिए बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए, ठीक है। इस बिलियन की प्राकृतिक भी बताइए, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। कोई बिलियन है उसका पीएच मान 4 है, ठीक है, उस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको बतानी है, ठीक है, और उसकी प्राकृतिक बतानी है, प्रकृति बतानी है बिलियन की, अम्लीय या क्षारीय या उदासीन है। तो हमारा क्या है, पीएच इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है, और हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बतानी है। तो पिछला वाला फार्मूला लगेगा H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच, ठीक। हमारे पीएच गिवन है तो H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच की वैल्यू पुट कर देंगे। इस फार्मूले में हमें पीएच गिवन है, पीएच की वैल्यू पुट कर देंगे 10 टू पावर माइनस 4, तो हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता चल गई। चूंकि बिलियन पीएच मान कितना है 4 है ना, देखिए पीएच मान 4 पहले से दिया है। चूंकि बिलियन का पीएच मान 7 से कम है, ठीक है, पीएच मान ही बताता है पीएच स्केल में आपके कि बिलियन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो चूंकि बिलियन का पीएच मान 7 से कम है, अतः बिलियन अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, जाहिर सी बात है। अब इसका अगला टाइप है, अब इसका देखिए दूसरा प्रश्न है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है 10 टू पावर माइनस, ठीक है, 6 मोल HCl बिलियन का पीएच मान होगा। मतलब कोई 10 टू पावर माइनस 6 मोल है HCl का बिलियन का, ठीक है, तो उसका पीएच मान बताना हमें। तो इस देखिए HCl क्या होता है, एसिड होता है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें दिया है 10 टू पावर माइनस 6 मोल, ठीक है। तो HCl को जब ब्रेक करेंगे H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें गिवन है 10 टू पावर माइनस 6 मोल, ठीक है। तो हमें सीधे पीएच कैलकुलेट करना है। एसिड है तो एसिड में हम किसकी सांद्रता देखते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो H प्लस की सांद्रता गिवन है। एसिड है, अगर जो एसिड रहेगा तो H प्लस की आयन की सांद्रता गिवन रहेगी, अगर जो बेस रहेगा तो OH माइनस की सांद्रता गिवन रहेगी, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है 10 टू पावर माइनस 6 मोल HCl। तो हम इससे हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है 10 टू पावर माइनस 6 मोल। हमें सिर्फ पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो माइनस लॉग 10 टू पावर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है 10 टू पावर माइनस 6, देखिए यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 6। तो हम क्या फार्मूले में रख देंगे एस की जगह 10 टू पावर माइनस 6। अब इसको आगे लाएंगे लॉग m टू पावर n वाला फार्मूले से, तो आगे आएगा तो माइनस 6, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और लॉग 10, तो पीएच इक्वल टू 6 गुणे और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 6 गुणे 1 इक्वल टू 6, पीएच इक्वल टू 6। सीधे सीधे बहुत आसान है, सीधे सीधे हम निकालेंगे। अब देखिए इसका जो लास्ट टाइप है, सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, जितने भी विद्या में दिया था और सारी बुक में दिया था, जितने क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए थे, ठीक है, 2010 से लेकर जितने आए थे सारे मैंने करा दिया है इस क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो में। तो देखिए 0.001, ठीक है, ठीक है, NaOH बिलियन है, नॉर्मलिटी दिया है, बस इससे आपको ध्यान नहीं देना, बस इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अभी नॉर्मलिटी मोलरिटी आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, तो 11-12 का बात है, लेकिन आप बस इस पे ध्यान दीजिएगा 0.001, ठीक है,
नॉर्मलिटी, ठीक है। NOH बिलियन का पीएच मान बताइए, ठीक है। देखिए 0.001 नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। NOH बिलियन है, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ इतना समझिए कि जान लीजिए मोल ही दिया है, ठीक है, ठीक है, किस में नापे हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी मोलरिटी आपको 11th में समझना है, दिया है। तो बिलियन का पीएच मान बताइए, तो NOH है, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो हमें क्या गिवन है, OH माइनस आयन की सांद्रता दिया है यहाँ पे, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, पीएच मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो गिवन है OH माइनस आयन की सांद्रता 0 पॉइंट, देख लीजिए 0.001। अब देखिए जब हम पॉइंट को हटाएंगे ना, तो देखिए जहां से हटा है पॉइंट 1 2 3 4, जैसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक। 1 गुणे 10⁻⁻4। देखिए क्यों -4 इस पे क्यों आया, क्योंकि एक दशमलव के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, जब दशमलव हटता है तो 10⁻⁻4 में आ जाता है। जितनी इधर नंबर रहते हैं वो -4 में आ जाते हैं, ठीक है, उसकी पावर में। अब देखिए हमें OH माइनस आयन की सांद्रता की है तो पीएच मान कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी ट्रिक बताया था, अगर जो OH माइनस आयन की सांद्रता गिवन रहेगी तो पीएच इक्वल टू 14 में से जितना रहेगा यहाँ पे पावर में उसको घटा देंगे, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, तो पीएच इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रह गया था, देखिए पूछा था मैंने, जितने क्वेश्चन आए थे ये भी देखिए यूपी बोर्ड 2015-16 में आया है, तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी क्वेश्चन था, गिवन था OH माइनस आयन की सांद्रता 1 गुणे 10⁻⁻12, तो पीएच मान निकालना था। तो जानते हैं हमें, अगर जो OH माइनस आयन की सांद्रता गिवन रहेगी तो 14 में से घटा देंगे जितना यहाँ रहेगा, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस 12, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, मैंने कहा जितना यहाँ पे नंबर रहेगा उतना घटा देंगे 14 में से, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 2, ठीक है। तो पीएच मान कितना आ गया 2। वैसे प्लस कोई पूछता नहीं, प्लस में आता ही नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहता है 10⁻⁻2 बहुत कम में, ठीक है। प्लस में आ जाएगा तो 10⁻⁻12 10⁻+12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए माइनस में है, ठीक है, हर वक्त माइनस में ही आपको मिलेगा। तो पीएच इक्वल टू 14-12 कर देंगे, ठीक है। तो पीएच मान 2 आ गया। तो सारे न्यूमेरिकल कवर हो गए इस टॉपिक पे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट करिए, ठीक है, सर जी यहाँ डाउट है, ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मेरा नंबर है, ले लीजिए आप मेरा नंबर, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, कभी भी कॉल कर सकते हैं, 8368422178। कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फोटो खींच के व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मुझे ये समझा दीजिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे धावन सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैसे बनता है, अगली वीडियो में ये टॉपिक में कवर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।